महत्वपूर्ण है, जिसको आप देखना चाहते हैं वो इस दौरान हमने आपको दिखाई है और हर एक उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया है। मनीष यादव इस वक्त कहां मौजूद है और क्या अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनके पास चले। मनीष, ओवर टू यू। दिनेश, अभी मैं लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूँ। लोगों का जमावड़ा यहाँ पर और बढ़ गया है। मोदी जी जैसे ही गए हैं, जो लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे थे, वो लता मंगेशकर चौक को निहार रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए जो भक्तों का जमावड़ा है, आज अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त थे, तो वो दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, एक संदेश देने की कोशिश अयोध्या की इस धरा से हुई है। राम राज की अवधारणा पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो योगी के प्रशासन से समझा जा सकता है, मोदी के प्रशासन से समझा जा सकता है। एक तो इस राष्ट्र को विकासवादी अप्रोच के साथ आगे ले जाना है, दूसरा अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो पुरातन मूल्य हैं उनको बचाए रखना है, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे सहेजना है। और इन दोनों ही मार्गों पर मोदी और योगी सरकार आगे बढ़ रही है। आज अयोध्या को जो सौगात दी जा रही है, जिनमें एयरपोर्ट है जो कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, रेलवे स्टेशन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उनके लिए सुगम और सरलता आएगी, सहूलियत पैदा होगी। और इसके साथ ही जो सनातन मूल्य है राम से जुड़ने के, राम समाहित है हर व्यक्ति में, और सरकार उन्हीं व्यक्तियों के विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हर व्यक्ति का विकास उसी राम नीति के तहत करना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती से आगे बढ़े। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए न केवल सनातन मूल्यों को संरक्षित किया गया है, बल्कि यहाँ पर व्यवसायिक अप्रोच और बढ़े। यहाँ की समाज की अवधारणा, भगवान श्री राम की नीति, और उसी के तहत ये कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी इन्हीं नहीं ये बात लिखी है, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां बरन चार्य नर। मतलब एक ऐसा समाज जहां सबके लिए समानता की परिकल्पना है। आइए चले विनोद के पास, और विनोद हमको बताने वाले हैं कि बस कितनी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। विनोद। पीएम देखिए, पीएम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी हैं। और इसके अलावा एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा एक बार दिखाया आपको मंच पे। इस वक्त देखिए अंदर जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है। पीएम अब अंदर से निरीक्षण करते हुए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो पूरी एयरपोर्ट है उसको इस थीम पर बनाया गया है कि जो भी वहां पे आए उसको एहसास हो कि वो अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा हुआ है, राम में अयोध्या होगा। और वो कंसेप्ट को आगे लेकर ही इस पूरे की किया गया है। मंच पर देखिए, अब इस वक्त आपको तस्वीर दिखाए तो गवर्नर जो है वो पहुंच गई है, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ही देर में आप सीधे प्रधानमंत्री जो है देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए यहाँ पे, रेल मंत्री भी इस मंच पर पहुंच गए हैं, सीएम योगी इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही क्षण में अब इसके बाद सीधे पीएम को यहाँ पहुंचना है। तो मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ ही क्षण में इस पर पहुंचने वाले हैं। तो एयरपोर्ट पर इनॉग्रेशन के बाद, उसके इंस्ट्रक्शन के बाद अब पीएम जो है सीधे मंच पर पहुंचने वाले हैं। और उसके लिए उससे पहले मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, राज्यपाल खुद मंच पर मौजूद है। तो कुछ देर में जो है पीएम यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि इन लोगों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लाखों लोग जो है सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है किसी मंच से पीएम जो है वो 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। एक तस्वीर आपको और मंच पर दिखाएं, किस तरह से सीएम जो है सबसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप पीएम आने वाले हैं, उसको लेकर आपको अनाउंसमेंट करना है। तो जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसको भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि पीएम के आने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्योंकि अब पीएम यहाँ पहुंचने ही वाले हैं।
बड़े लंबे समय से लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, पीएम को सुनना चाहते हैं लोग, और इसीलिए इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। ये आखिरी कार्यक्रम होगा पीएम का। स्पीच के बाद यहाँ से पीएम सीधे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है यहाँ पे। 2 बजे पीएम को वापस लौटना है। हालांकि अभी कार्यक्रम लेट हुआ है, माना जा रहा है कि 3 बज जाएगा पीएम को यहाँ से वापस जाने में। 3 बजे तक पीएम यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीरियल तस्वीरें हैं जहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए हैं मंच पर। सीएम के साथ तमाम जो मंत्री और सांसद विधायक हैं वो सभी खड़े होकर बस इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का कि कैसे प्रधानमंत्री आए। एक लंबा इंतजार यहाँ के अयोध्यावासियों ने भी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं। 2022 के बाद उनका तीसरा दौरा ये है अयोध्या में, और कुछ ही दिनों बाद आज से करीब 22 दिन बाद जो है पीएम दोबारा अयोध्या में आने वाले हैं। तो उससे पहले माना जा रहा है कि अयोध्या की जो तस्वीर थी, जिस तरह से अयोध्या विकास की उस पैदान पर बहुत पीछे छूट गया था, चूंकि विवाद में इतना आगे बढ़ गया था कि किसी ने विकास पर कभी अयोध्या में ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की शपथ ली, लगातार उन्होंने दौरे शुरू किए अयोध्या के। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा करीब 59 दौरे किए हैं अयोध्या के। और इधर पिछले 1 महीने में 5 से 7 दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केवल अयोध्या में हुए हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी में अयोध्या किस कदर है। एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर इसे तरह कहा जाए तो विकसित करने की बात, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, माना जा रहा है कि एक नई राजधानी जो होगी, वो सांस्कृतिक राजधानी से कहते हैं, वो अयोध्या हो जाएगी। जिस तरह की विकास की परिभाषा अयोध्या में गढ़ी जा रही है, जिस तरह की विकास की हम अयोध्या में देख रहे हैं, जिस तरह की गलियों में अयोध्या की गलियों को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है। मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या को एक नए सिरे से सजाया जा रहा है। ये पुनः निर्माण आप कह सकते हैं अयोध्या किया जा रहा है। जो रामपथ है जिस पर पीएम ने आज जो रोड शो किया है, सभी घरों को